हेलो दोस्तों। सीएसआर ने दिसंबर 2023 का कट ऑफ क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एग्जाम हो गया है, प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है, पूरा एनालिसिस हमने डिटेल में कर दिया है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, राजीव सर को क्या लगता है। राजीव सर ने पिछली बार कट ऑफ बताया था, एकदम परफेक्ट आया था। इस बार आपका ख्याल क्या है, ऐसा सब लोग मुझे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पिछले 5 साल के कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं और इस बार का कट ऑफ क्या होगा, दिसंबर 2023 का कट ऑफ क्या होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो इस बार का सीएसआर नेट का दिसंबर 2023 का एग्जाम, ये मिक्स्ड रिव्यूज आए हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक्स बहुत आसान आए थे, कुछ टॉपिक्स थोड़े से अलग टाइप के पूछे गए थे, इसलिए टफ गए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मॉडरेट टू टफ टाइप का पेपर था, बहुत आसान पेपर नहीं था। ठीक है, और इन जनरल अगर आपने कट ऑफ्स देखे, स्पेशली अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ्स अगर आप देखते हो, तो वहां से एक अंदाजा आ जाता है कि कभी भी कट ऑफ 110 के ऊपर नहीं गया है, एक्सेप्ट दिसंबर 2019 देखा तो दिसंबर 2019 में 110 है, और दिसंबर 2018 अगर आपने देखा तो वहां पे 115 गया था। ठीक है, तो काफी हाई कट ऑफ गया था वहां पे। अब इसका रीजन क्या है, पहले कट ऑफ 110 के ऊपर जा रहे थे और अब कट ऑफ एकदम से कम आ रहे हैं, 100 से लेकर 110 के आसपास आ रहे हैं, 110 के ऊपर नहीं जा रहे। तो दिसंबर 2019 तक का अगर आपने देखा, कोविड नहीं था उस टाइम पे, रेगुलरली हर 6-6 महीने बाद एग्जाम होता था। ठीक है, और आप हमेशा देख रहे हो दिसंबर का कट ऑफ ज्यादा आ रहा है, जून का कट ऑफ कम आ रहा है, 96 95। इस बार का क्या होगा, जून का कट ऑफ 107 आ गया था, तो क्या इस बार का कट ऑफ 110 के भी ऊपर जाएगा। ठीक है, अब कोविड खत्म हो गया है। ठीक है, तो मतलब सीएसआर नेट के जो भी ट्रेंड्स हैं वो वापस प्री कोविड ट्रेंड्स की तरफ जाना शुरू करेंगे। कट ऑफ्स हाई आने के चांसेस है। कोविड में क्या हुआ था कि सारे स्टूडेंट्स के एमएससी करते करते एजुकेशन में बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। तो मुझे लग रहा है कि ये कोविड के टाइम पे ये जो 3-4 एग्जाम्स हुए हैं, ये सभी को टफ गए हैं। ठीक है, और इसीलिए कट ऑफ्स थोड़े से नीचे की तरफ आने लगे थे, 110 तक नहीं गए, थोड़ा नीचे आए। ठीक है, बट अब ट्रेंड वापस 110 की तरफ जा रहा है। पिछले साल का कट ऑफ 107 आ गया था। ठीक है, तो क्या इस साल भी यही होने वाला है। और बाकी भी कट ऑफ्स आप देख सकते हो, बाकी कैटेगरीज में भी कट ऑफ आप देख सकते हो। ठीक है, क्या कट ऑफ ऊपर की तरफ वापस जाने लगा है। इवन एलएस का भी देखा, एलएस का भी कट ऑफ कभी भी 100 से ऊपर नहीं गया है, एक्सेप्ट दिसंबर 2018 में। ठीक है, और दिसंबर 2019 में भी 100 के काफी करीब गया था, 99.46, बट अदरवाइज 95 से भी कम आया है हमेशा। पिछले बार के एग्जाम में, जून 2023 के एग्जाम में फिर से वो ऊपर चला गया था, 96.75, 95 के ऊपर चला गया था, अपवर्ड ट्रेंड उसने स्टार्ट किया है। तो कट ऑफ क्या है, इस बार हाई आएगा। तो ऐसा कुछ एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा इजीली प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस बार कितने लोगों ने पेपर दिया था ये हमें नहीं पता है। ठीक है, इस बार जो पेपर देने वाले स्टूडेंट्स थे उनमें से रिपीटर्स कितने थे, उनमें से फ्रेश स्टूडेंट्स कितने थे, ये भी हमें नहीं पता है। ठीक है, ये सारा अगर डेटा हमारे पास होता तो बेहतर प्रेडिक्शन हम कर पाते हैं। बट अभी जो हम प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं वो पेपर के डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे है। अब पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, तो फिजिकल केमिस्ट्री का अगर मुझे पूछोगे तो टोटल जो 33 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 20 क्वेश्चंस सभी स्टूडेंट्स आराम से सॉल्व करते अगर उन्होंने सही तरीके से पढ़ाई की है। ठीक है, तो 30 आउट ऑफ 33 20 क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब फिजिकल आसान था, ऐसा मैं कहूंगा। ठीक है, पार्ट बी में कम से कम 7 या 8 क्वेश्चंस थे जो आराम से हो जाते, पार्ट सी में भी कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन है जो आराम से हो जाते। और मैं उन्हीं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने फिजिकल में मेहनत ली है, जिन्होंने फिजिकल पे फोकस किया है। ऑर्गेनिक का भी वैसा ही सुनने में आ रहा है, ऑर्गेनिक का भी ओवरऑल पेपर ऐसा ही था, मॉडरेट टू टफ, या रादर मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल ही कहेंगे। ठीक है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है उनको आ जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा ट्रिकी था, और ट्रिकी था मतलब क्या है, सारे क्वेश्चंस ट्रिकी नहीं थे, मॉडरेट पेपर था, इजी मॉडरेट पेपर था, बट क्वेश्चंस का पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया था, वेटेजेस थोड़े से बदल दिए गए थे। ठीक है, जैसे आपको एक सबसे बड़ा एक आपने सुना है कि ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स आए ही नहीं थे।
ठीक है, तो ये थोड़े से कुछ चेंजेस हुए हैं पैटर्न में। ऑलराइट, और कुल मिला के अगर पेपर देखा तो मॉडरेट पेपर था, बहुत टफ पेपर नहीं था, मगर बहुत आसान भी नहीं था। ठीक है, जिन्होंने बेसिक लेवल पे प्रिपरेशन किया है नहीं जाएगा, नहीं क्वालिफाई हो पाएंगे। जिन्होंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स को लेकर प्रिपरेशन किया है, 2 सब्जेक्ट्स अच्छे किए, तीसरा नहीं किया है, एलएस होने के चांसेस है, जेआरएफ मुश्किल लग रहा है। ठीक है, बट जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट्स किए थे, जो किया था बहुत अच्छा किया था, पूरा नहीं किया होगा मगर जो किया था बहुत अच्छा किया था, उनका स्कोर अच्छा आने के चांसेस है। ठीक है, तो इस बार का क्या कट ऑफ में प्रेडिक्ट करता हूं, आइए देखते हैं। तो दिसंबर 2023 के लिए, दिसंबर 2023 के लिए कट ऑफ में प्रेडिक्ट कर रहा हूं ये। अब ये कट ऑफ ऑफ कोर्स ±2 मार्क्स का है। ठीक है, ऐसा ये एक्यूरेट कट ऑफ नहीं है, ±2 मार्क्स ऐसा मैं कहूंगा। 106 ये मैं बता रहा हूं जेआरएफ का कट ऑफ। ठीक है, जेआरएफ में मुझे लग रहा है कि ±2 का कट ऑफ आने के चांसेस है। ठीक है, वैसे ही एलएस का कट ऑफ 95 होगा, टिपिकली 11 मार्क्स से कम होता है जेआरएफ के कंपैरिजन में एलएस। ईडब्ल्यूएस का जेआरएफ अगर देखा तो 94 मार्क्स में मोस्ट लाइकली जेआरएफ हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। वहीं पे ओबीसी का कट ऑफ अगर देखा जेआरएफ का तो 92 के आसपास आएगा, एससी का 72, एसटी का 58 और पीडब्ल्यूडी के लिए 50। ये मार्क्स आउट ऑफ 200 है। ठीक है, दीज आर मार्क्स आउट ऑफ 200। ठीक है, ये परसेंटेजेस नहीं है, आपके स्कोर कार्ड में या आपके रिजल्ट में परसेंटेजेस आते हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ये 200 में से कितने मार्क्स मिले हैं ये है। ठीक है, वहीं पे एलएस का कट ऑफ कितना आएगा, एलएस का कट ऑफ मुझे लगता है कि 95 के आसपास आएगा अनरिजर्व के लिए, मतलब ओपन के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 83 के आसपास, ओबीसी के लिए 81, एससी के लिए 61, एसटी के लिए 50 और पीडब्ल्यूडी के लिए 50। ठीक है, अब ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये एक्यूरेट पिक्चर नहीं देता है आपको। ठीक है, सो कुल मिलाकर अगर मान लो जेआरएफ अगर गारंटी के साथ आपको देखना है तो 110 प्लस अगर है तो गारंटीड जेआरएफ है। एलएस के लिए मान लो कि अगर 100 प्लस है तो गारंटीड एलएस है। ठीक है, इस सिचुएशन में आप कह सकते हो कि गारंटीड जेआरएफ या एलएस है। बट बाकी सिचुएशंस में थोड़ा सा अगर बॉर्डर लाइन पे हो, जो ये कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है ±5 में हो, थोड़ा सा टेंशन में चलोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, वो टेंशन कुछ ही दिनों तक रहेगा। गेट का एग्जाम पास में आ रहा है। ठीक है, गेट के एग्जाम पे फोकस करिए। ठीक है, और जिन लोगों को पता चल गया है ये देखकर कि नहीं हो रहा है इस बार और अगले जून का एग्जाम टारगेट कर रहे हो, तो प्रिपरेशन अभी से शुरू करो। ठीक है, पिछली बार जो गलतियां की थी वो इस बार रिपीट नहीं करेंगे। प्रिपरेशन जल्दी शुरू करेंगे, डिटेल में प्रिपेयर करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स करेंगे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और एक और सब्जेक्ट जो हम हमेशा भूलते हैं एप्टीट्यूड, वो एप्टीट्यूड का भी सब्जेक्ट करना है। ठीक है, और ये सभी लाइव क्लासेस लेकर हम आ रहे हैं अल्फा बैच में। ठीक है, ये अल्फा बैच ये साल का हमारा पहला बैच है, ये सबसे बड़ा बैच है। ठीक है, और इस बैच में जो जो स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे वो केमिस्ट्री के अल्फा होंगे, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। ठीक है, सो ये अल्फा बैच आप सबके लिए जून 2024 का टारगेट रखने वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए है। और इस बैच में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा और डिटेल में केमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलेगा। इस तरह से आपने केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं होगी, ऐसा आप सब लोग बाद में आके हमें बताने वाले हो। ठीक है, और फ्लैट 70% ऑफ इस कोर्स में अभी तक वैलिड है। न्यू ईयर्स ऑफर के लिए हमने ये किया था, बट ये ऑफर हम एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी भी 70% ऑफ में आप एनरोल कर सकते हो। प्रोमो कोड याद रखिए, प्रोमो कोड यहाँ पे है IFAS 70। ठीक है, ये प्रोमो कोड याद रखिए, IFAS 70 यूज करिए और फ्लैट 70% डिस्काउंट के साथ एनरोल करिए। ठीक है, सो कुल मिलाकर फाइनली फिर से एक बार बता देता हूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमें ये लग रहा है अनरिजर्व्ड का जेआरएफ के लिए 106, एलएस का 95, ±2 मार्क्स, थोड़ा सा 2 मार्क्स ऊपर या 2 मार्क्स नीचे तक जा सकता है, बट ये हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ लग रहा है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आपने क्या क्या मार्क्स कैलकुलेट किए हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा, और बाकी सारी जो खबरें आएंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।